कहते हैं सब्रों का बांध एक दिन टूट ही जाता है। चुनावी मौसम में जनप्रतिनिधि वादा तो बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ विकास नजर नहीं आता। ऐसा ही एक मामला हजारीबाग में देखने को मिला है, जहां बरही कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के चौपारण चतरा मोड़ स्थित आवास के मुख्य गेट पर चोरदहा मुखिया अर्चना हेम्ब्रोम ने ताला जड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन अर्चना हेम्ब्रोम अपनी मांगों पर अड़ी रही। वहीं इस दौरान बरही विधायक के आवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद घंटों तक विधायक से बात होने के बाद विधायक के आश्वासन के बाद ताला खोला गया। वहीं विधायक और डीएसपी ने जल्द ही न्याय का भरोसा भी दिलाया है। दरअसल मुखिया का कहना है कि 2022 में उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके पति उनसे मारपीट करने लगे। इसको लेकर कई बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। इससे परेशान होकर विधायक के आवास पर ताला जड़ दिया गया। यदि जो प्रशासन से इंसाफ मिल जाता जी और प्रशासन इनको मदद करता है इससे पहले, तो शायद लगता है कि ये मामला हमारे तक नहीं पहुंचता है। ये दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पर हम पर विश्वास हुआ या हमको दबाव में कि भाई हमारे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इन्होंने हमारे घर पे आन के ताला लगाया। निश्चित तौर पे इनके अधिकार है, हम इनके प्रतिनिधि हैं और हमारे घर में ताला लगाया तो इनका अधिकार है, हमें कोई बात नहीं है। लेकिन इनके मामले में हमको लगता है 2-3 महीना 4 महीना से हमको जानकारी इस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया कि मैं विधायक जी से मिलना चाहता हूँ, मिले। तो इसको लग रहा था कि भाई विधायक जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि आप जाइए, वहीं इंसाफ मिल सकता है। मतलब मुंह में कपड़ा भी घुस दिया था, मतलब मारने की कोशिश की गई थी। हाँ, जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो वहाँ पर भी कांके थाना में इन्फॉर्म किए थे 100 नंबर डायल करके, तो वहाँ पर भी पुलिस एक्शन ली थी। उसके बाद फिर 4-5 घंटे के बाद वो छोड़ दी थी बॉन्ड के करा के। फिर एक बार महिला थाना बरही में भी बॉन्ड हुआ था, उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं आया। फिर हम 10 जुलाई को घर गए थे, तो सब पूरा फैमिली वाले मेरे साथ मारपीट किए। उसी चीज़ में जैसे डीएसपी सर को हम बहुत बार बोले, और बड़ा बाबू जो थे पहले के जो डीएसपी सर थे, उनको हम बताएं कि सर मेरे साथ सब पूरा फैमिली के लोग मारपीट किए। तो उनका कहना है कि हमको एक गवाह जो देखा हुआ उसको बोलने के लिए लाओ, लेकिन वहाँ पर वो लोग इतना दबंग टाइप का आदमी है कि उन लोग से सब डरता है। और वहाँ पर अगर कोई गवाही दे देगा तो उसको पूरा धमकी मिलने वाला ही है, या तो किसी चीज़ में फंसा देंगे या उनके साथ मारपीट करेंगे, इतना ही वो लोग करते हैं। तो क्या कोई आपके पति के साथ में उनके साथ आपके सास ससुर भी शामिल थे? हाँ, 10 तारीख को सब पूरे परिवार शामिल थे उस टाइम। और अधिक बात करने के लिए हजारीबाग से फोन लाइन पर हमारे साथ अंकित जुड़े हुए। अंकित, जिस तरीके से सची कहते हैं कि सब्र का बांध एक ना एक दिन टूट ही जाता है, जिस तरीके से विधायक के आवास पर ताला जड़ दिया गया, आखिर पूरा मामला क्या है और अब इसको लेकर के क्या कार्रवाई की जा रही है आगे? देखिए, कहते हैं, आपने सही कहा कि सब्र का बांध एक ना एक दिन जरूर टूटता है, और इसी का असर है कि बरही कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के चौपान आवास जो स्थित है, उस पर चोरदहा की जो मुखिया अर्चना हेम्ब्रोम, उन्होंने उनके आवास के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। मामला जब हमने उनसे बातचीत की कि आखिरकार उन्होंने ताला क्यों जड़ा, तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 2022 में रविरंजन कुमार यादव से उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति और उनके जो परिवार है उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। उन्होंने कई जगह इसको लेकर गुहार लगाई। यहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, सभी को उन्होंने इस बात की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि वो विधानसभा भवन तक गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं मिली। आखिरकार उसने थक हार कर विधायक जो है, यहाँ के बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव, उनके आवास पर ताला जड़ दिया। ये जो कुछ है, ये घटना लगभग आधा 1 घंटे तक चला। उसके बाद जब उन्होंने वहां के विधायक और वहां के स्थानीय प्रशासन ने जब उनको आश्वासन दिया कि इस पर जरूर आपको न्याय मिलेगा, तब जाकर ताला को खोला गया है।
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2022 से लगातार ये गुहार लगा रही है अपनी मदद को लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि डायल 100 में भी कॉल किया गया था, तमाम जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई थी, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से अंत में थक हार कर इन्होंने विधायक के आवास पर ताला जड़ दिया, तब जाकर अब ये मामला तूल पकड़ा है। कहीं ना कहीं अब क्या लगता है कि जो महिला है उसे इंसाफ मिल जाएगा? देखिए वही वाला बात हो गया कि मरता क्या नहीं करता, समझ गए ना। तो इसी तरीके से हुआ है ये मामला। अब उनका कहना है कि 2022 में उनसे कोर्ट मैरिज हुआ था रविरंजन कुमार यादव के साथ। अब उन्होंने उनके परिवार जो है उनको रखने से इनकार कर देते हैं, तो ये तो एक तरीके से गलत है। और वो अपने उनके आवास जो है जहां पर वो मुखिया, जहां से मुखिया वो चोरदहा की मुखिया है, तो रविरंजन कुमार यादव के घर के सामने ही कितने दिनों तक ये अनशन पर बैठी। इनको आश्वासन दिया गया कि चलो तुमको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बावजूद एक्सेप्ट नहीं किया गया। लास्ट में वो बेचारी थक हार कर वो विधायक के आवास के घर के बाहर घेराव भी किया और वो ताला जड़ दिया और महिलाओं के साथ वहां पर आकर बैठ गई। लेकिन अब प्रशासन ने कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। विधायक ने भी उनको आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। अब देखना है कि कब तक इनको न्याय मिलता है और कब इनको इनके परिवार जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। जी अंकिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।